यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार फिर से पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं लेकिन छिपे हुए शब्दों में सरकार पर निशाना ज़रूर साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की कायरतापूर्ण गोलीबारी में कुछ भारतीयों की जान चली गई है, जिस पर उन्होंने शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कई दिनों में भारत सरकार के खिलाफ या कहें कि बीजेपी के खिलाफ हमलावर होते रहे हैं। फिर वो चाहे संसद हो या सड़क, वो हमेशा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ खड़े रहे हैं। तो वहीं जब वो सांसद बने नगीना से, तो उसके बाद वो संसद में भी मुखर होकर सरकार की आलोचना या सरकार के किए गए कामों पर हमेशा बोलते रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, उसके बाद चंद्रशेखर पहले तो शांत रहे, लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ, दोनों ही देशों के बीच गोलीबारी रुकी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हमारे वीर जवानों को शत शत नमन। पाकिस्तान द्वारा की गई कायरतापूर्ण गोलीबारी में मारे गए और घायल हुए निर्दोष भारतीय नागरिकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट से साफ है कि वो कहीं ना कहीं पहलगाम के बाद जो तनावपूर्ण हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस पर पहले तो वो प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे, लेकिन उनके इस पोस्ट के बाद से साफ है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो राय है वो व्यक्त कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जो भारत के जो लोग मारे गए हैं उनके लिए शांति संवेदना वो प्रकट कर रहे हैं। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कई मासूम लोगों की जान गई थी, जिसमें जो संख्या थी वो उस समय 26 लोगों की बताई गई थी, जिसमें पुरुषों और महिला को अलग अलग किया गया था और पुरुषों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। जिसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी शिविरों को निशाना बनाया, जिसमें कई आतंकियों को ढेर करने की बात भारतीय सेना की तरफ से की गई। 4 दिन तक चले इस तनाव में लगातार प्रतिक्रियाएं आती रहीं। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की और दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर कराया। सीज फायर लगने के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, जिसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी भी दी थी। फिलहाल जो चंद्रशेखर का जो पोस्ट है वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि वो सेना के साथ में है, साथ ही उन्हें निर्दोष भारतीयों के मारे जाने की भी चिंता है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।